गाइस एक नया टॉपिक है और उस नए टॉपिक के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 आपकी बुक का है। ये एक्चुअल में क्या होता है, वेव इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, तो उन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। एग्जाम्पल भी आएंगे इसके अंदर और साथ में आएंगे इसके पीएफपी। अगर आपके पास एसएल अरोड़ा बुक है, देखो ये है एसएल अरोड़ा, मैं ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे एसएल अरोड़ा से ही कवर करवाने वाला हूँ। तो इस टॉपिक को ध्यान से देख लो। प्रोग्रेसिव वेव्स के सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो आप बस मेरे साथ बने रहो, सारे के सारे फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। देखो AIEEE ने इस क्वेश्चन को पूछा और क्वेश्चन जो है ये अच्छा है। आपसे कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है। आपसे आगे क्या पूछ रहा है, वेयर t इज इन सेकेंड एंड x इन मीटर। t जो है ये सेकेंड में है और x जो है ये मीटर में है। आगे देखो हमसे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। वेव की स्पीड बताओ। आपको पता प्रोग्रेसिव वेव के अंदर v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन k। अच्छा ओमेगा क्या होता है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, और k क्या होता है जल्दी से बताएं, ये होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो k की वैल्यू आप कहाँ से निकालते हो, कंपैरिजन से यहाँ से निकालते हैं। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव का वो ये है, तो मैं इसको कंपेयर करूँगा उससे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ द गिवन इक्वेशन इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। तो जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती है वो है ये y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये है, अगर इसको और लिखोगे तो के एक्स प्लस फाई नोट ऐसे। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है, इससे कंपैरिजन करो इसका। तो y की जगह y है तो a की जगह कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁶, लेकिन हम वही लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। आपको वेव की वेलोसिटी बतानी है तो आपको ओमेगा लेना और के लेना। अब देखो इसमें ओमेगा है कहाँ, आप देखेंगे साइन के बाद जो आता वो ओमेगा आता फिर टी आता, तो कहीं ना कहीं ये ओमेगा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 100, ये ओमेगा हो गया। रेडियन पर सेकेंड ये इसकी यूनिट है। ओमेगा आपके पास आ चुका है और कहीं ना कहीं के आप और फाइंड करो तो के एक्स के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो के होता है। तो आपके पास के की वैल्यू भी है 20, जिसको आप प्रोग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है पर मीटर में। पर मीटर यूनिट जो होगा मीटर इनवर्स इसको आप कह सकते हैं। अब आपको बताना है वेलोसिटी। तो सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की वैल्यू आप रख दो 100 और के की वैल्यू रख दो 20। इससे काटोगे तो 2 पंजे 10 वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये पूछ रहा था आपसे कि वेव की स्पीड बताओ, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। बड़ा इजी था। तो देखो पहला फॉर्मूला आपको पता लग गया कि ये एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है प्रोग्रेशन या फिर प्रोग्रेसिव वेव के अंदर। तो आपको पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला आपको पता लग गया कि v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के। इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे। तो बेनिफिट होता है इस चीज़ का, अगर आप सारे क्वेश्चन लगाते हैं लिटरली साथ साथ टीचर के, तो कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। थैंक यू।